हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कौन क्या चीजें आप ऐसी कर रहे हो जिनको आपको नहीं करना है। मतलब यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि क्या चीजें हैं जो आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, उन चीजों को करना आपको रोकना होगा। या फिर कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, वो कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक गहरी लंबी सांस लेनी है और धीरे से उन सांसों को छोड़ना है और अपने दिल पर हाथ रखना है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, आपको मैसेज दें। ओके, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, आपको ट्रस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग टैरो रीडिंग्स पर विश्वास नहीं करते हैं उनको ये रीडिंग्स नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, इनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट नहीं होगी। ठीक है, जो विश्वास करते हैं सिर्फ वही लोग देखें। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड्स आपकी निकाल चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप किसी सिचुएशन में ना होपलेस फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, होपलेस हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये चीज कभी बदल नहीं सकती, या फिर इन चीजों को मैं चेंज नहीं कर सकता, ये चीज मेरी जिंदगी में हो नहीं सकती, या फिर ये इंसान को मैं बदल नहीं सकता, या कुछ भी है आपकी लाइफ में। कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी सिचुएशन आपकी जिंदगी की हो सकती है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं पहले तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में डालना बंद कर दो। ठीक है, एक विक्टिम की तरह एक्ट करना आप यहाँ पर बंद कर दो। आपको यहाँ पर पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स में टैप इन करना होगा। कोई चीज, पहली बात तो वर्क इस समय नहीं कर रही है, वो इसलिए नहीं कर रही है। पहला, अभी उसका डिवाइन टाइम नहीं है। दूसरा, अगर उसका डिवाइन टाइम है तो आप उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो नेगेटिव थॉट्स डाल डाल करके। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिस भी सिचुएशन, एग्जैक्टली जब ये मैं बोल रही हूँ ना, तो आपके माइंड में जो भी सिचुएशन यहाँ पर आ रही है ना, उसी सिचुएशन की यहाँ पर बात हो रही है। आपको ये बोला जा रहा है डेफिनेटली आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, जहां पर आप बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कैसे होगी ये चीजें, मतलब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है चीजें, मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर हो नहीं रहा कुछ भी। तो पहले तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करो माय डियर, अपने आप को पॉजिटिव करो, क्योंकि हमेशा एनर्जीज रिफ्लेक्ट करती हैं। आप जैसा अंदर से अपने आप को, आप क्या फील करते हो इस कंडीशन में, आप अपने आप को क्या फील करते हो, क्या आप वर्दी फील करते हो, क्या आप उस रिलेशनशिप में वर्दी फील करते हो, क्या आप अपने आप को उस नजर से देखते हो, क्या आप उस जॉब में अपने आप को देखते हो, क्या आप इस सिचुएशन में अपने आप को इस चीज उस नजर से देखते हो। तो ये चीजें बहुत इंपैक्ट डालती हैं। तो पहले अपने अंदर अपने आप को बदलिए, चीजें अपने आप बदल जाएंगी। पॉजिटिव रहोगे तो चीजें अपने आप आएंगी। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं किस लिए भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या रीजन है भागने का। जो चीज आपकी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो आपकी तरफ आएगी आएगी, आपसे कोई छीन नहीं सकता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपसे वो चीज आपकी छीन ले। तो डेफिनेटली आपको बस ट्रस्ट करना है किस पर, डिवाइन टाइमिंग पर। राइट डिवाइन टाइम जब होगा तब वो चीज, जब समय सही होगा तब वो चीज सही समय पर आएगी। हो सकता है अभी वो समय सही नहीं है, अभी वो चीज अगर आपको मिल भी जाती है तो उस तरीके से वर्क नहीं करे जैसी वो आगे करे। राइट, तो वो चीज जिसे कहते हैं ना कि उसका अभी सही समय नहीं है, जब समय सही होगा वो चीज डेफिनेटली अपने परफेक्ट टाइम पर यहाँ पर आएगी। यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज जल्दबाजी मत करो इस सिचुएशन में, धैर्य रखो, मुझ पर विश्वास करो। मतलब यूनिवर्स पर आप विश्वास कीजिए, अपनी डिवाइन टीम पर, अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए। और आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपका सोलमेट ना कोई एक नहीं है। अच्छा, सोलमेट से ना ये जो सोलमेट है यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ी सी ज्यादा गलत फहमी है कि सोलमेट सिर्फ ना लव रिलेशनशिप में होता है, या जिन मैरिड लाइफ होती है तो मतलब मैरिजेस में होता है, लव रिलेशनशिप्स में ही सोलमेट नहीं। आपके पेरेंट्स आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। कहने का ये मतलब है जो आपको आपकी आत्मा की ग्रोथ में मदद करें वो सभी आपके सोलमेट्स हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है जिनके पास भी ये रीडिंग आई है ना, आपका कोई एक सोलमेट नहीं है, आपके पास तो बहुत सारे सोलमेट्स हैं। ठीक है, तो अपने आप को सबसे पहली बात तो वर्दी समझो। ठीक है, और वो सभी लोगों को उन उन सभी लोगों के लिए, उन सभी सोलमेट्स के लिए ग्रेटफुल रहो कि वो आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत लकी हो कि ऐसे
कनेक्शंस आपके आसपास हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे एक चीज और यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, अ, अगर आप किसी जॉब, किसी सिचुएशन, किसी इंसान को लेकर के इंटरेस्टेड है ना, आप प्योर रहो, आप सीधे रास्ते से चलो। किसी प्रकार की गेम यहाँ पर खेलने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब प्लानिंग, प्लॉटिंग वगैरह ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन क्या बोल रहे हैं, जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी, आपके सही वक़्त पर मिलेगी। अब देखिए, अब अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा अपना माइंड लगा रहे हो, यहाँ पर कोई साम, दाम, दंड, भेद आप लगा रहे हो, बहुत पॉलिटिक्स आप कर रहे हो या फिर कोई गेम्स खेल रहे हो, आप यहाँ पर उन चीज़ों को लेकर के प्ले कर रहे हो कि किस तरह से करना चाहिए, इन चीज़ों को मुझे अपनी लाइफ में मोड़ना है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। किसी भी गलत राह को अगर आप चुनते हो तो वो गलत है, वो चीज़ उस एनर्जी को ब्लॉक करेगी या डिले कर देगी। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको प्योर रहना है, प्योरिटी के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है और अपनी फीलिंग्स को ना हिडन नहीं रखना है। पहली बात तो आप जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये जो भी सिचुएशन है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, अपने आप को बयां करो, अपने आप को लेकर के आओ बाहर कि हाँ, ये मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूँ या चाहती हूँ, मतलब मुझे यही चीज चाहिए, ये मेरी दिल की तमन्ना है या जो भी चीज है। तो डेफिनेटली जब आप उसको एक्सप्रेस करोगे, जिस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करोगे ना, वो चीज डेफिनेटली आपको रिटर्न में मिलेगी ही मिलेगी। पहले बात तो जो चीज आपको चाहिए, जिस चीज के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसको लेकर के ना उसको दबाओ मत, उसको बांधो मत, उसके लिए खड़े रहो, ठीक है। और प्योरिटी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पर गलत रास्ते को आपको चूज नहीं करना है। अगर आपको किसी कंडीशन में अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये जो चीज है ना, इसके लिए ये रिस्क लेना पड़ेगा और पता नहीं अब वो रिस्क मैं लूं तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा, मुझे रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये वर्दी है या नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, तो आपको यहाँ पर बोलना चाहिए डेफिनेटली अपने दिल की बात को सुनो। अगर आप अपने दिल की बात को सुन करके इस टाइम पीरियड में कोई रिस्क लेते हो तो वो चीज डेफिनेटली आपको जिसे कहते हैं अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देगी, वो वर्दी है आपके लिए। पर यहाँ पर अगेन नॉट माइंड गेम, यहाँ पर सीधा सीधा दिल की आवाज को यहाँ पर आपको फॉलो करना है, जो आपका दिल आपको कह रहा है, जो आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है, उसे फॉलो कीजिए। और एक चीज और यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखिए, कमियां ना सबके अंदर होती हैं, ठीक है। तो कमियों को मत देखिए, ज्यादा ना बारीकी पर मत जाइए किसी भी चीज में, अपने में या किसी और में। हो सकता है आप ना थोड़ा-सा डबल माइंडेड भी हो रहे हो, जैसे कि रिस्क लेने की बात है, कि हो सकता है इस इंसान में या इस सिचुएशन में या इस जॉब में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। देखिए, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है अ, ज़्यादा ना परफेक्शन को मत देखो, ठीक है? ज़्यादा परफेक्शन को मत देखो, बस यहाँ पर सिंपली आप अपने दिल को फॉलो करो। आपका दिल आपको क्या कह रहा है? क्या आपको वो चीज़ कनेक्ट करती है? क्या आपके साथ रेज़ोनेट करती है? क्या आपको उस तरफ आगे बढ़ना है? आपका दिल किस चीज़ के लिए राज़ी है? बाकी जो कैलकुलेशंस होती हैं ना, वो आपका माइंड करता है। तो उसके साथ आपको नहीं जाना है, वो तो फिर हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो आप लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है ज़्यादा परफेक्शंस में मत जाओ, कमी हर किसी में होती है, ठीक है? तो यहाँ मैटर करता है कि आपका दिल आपको किस तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है, उस तरफ आगे बढ़ो। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ के चल रहे हो, किसी पास्ट को आप बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ के चल रहे हो। कोई इंसान हो सकता है, कोई थॉट पैटर्न हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको आप बहुत ज़्यादा पकड़ कर के चल रहे हो, आप उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हो। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिमाइंडर दे रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो ना, तो पास्ट को रिलीज़ करो। अभी ये पास्ट का थॉट पैटर्न हो सकता है कि आप पा जैसे पहले सोचते थे चीज़ों को लेकर के, वैसे ही अभी भी सोच रहे हो, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो बदलाव लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, ठीक है? तो जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे, तभी नई चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगी। हो सकता है किसी की लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो और अभी आप किसी नए रिलेशनशिप में टैप इन करना चाह रहे हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि आपका वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, अभी आप मेंटली और इमोशनली आप वहां से मूव ऑन नहीं किए हो, तो उस एनर्जी को यहाँ से रिलीज करना है आपको। ओह माय गॉड, सी टू अटैच्ड, अगेन ये कंफर्मेशन है। तो आप किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो,
अभी तक आपने रिलीज नहीं करा है, तो बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को रिलीज करो। जब तक आप जगह नहीं बनाओगे तब तक अच्छी चीजें आपकी तरफ नहीं आएंगी, ठीक है। और जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, तब तक चीजें वर्क नहीं करेंगी। तो जो चीजें आप चाहते हो, जो भी आपका पैशन है, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस चीज को लेकर के एक्शन लेना स्टार्ट करो। पास्ट को यहाँ पर रिलीज करो, ये आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। और अच्छी चीजों की तरफ एक्शन लेना स्टार्ट करो यहाँ पर, ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर एक मैसेज और लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है नया ट्राई करने के लिए, नई जॉब ढूंढने के लिए, नए करियर पाथ की तरफ आगे बढ़ने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, किसी नए इंसान से मिलने के लिए, मतलब इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ना। अपने आप को ब्लॉक मत करो आप यहाँ पर, हर चीज में कमियां ढूंढनी शुरू मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है ये ना सेकंड टाइम मुझे दिखा है, पहले बॉटम ऑफ द डेक भी आया था, लूजिंग योरसेल्फ। दैट मीन्स कि अगर कोई सिचुएशन नेगेटिव आपके लाइफ में हुई है ना, या फिर किसी कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है आपका, तो यहाँ पर ना आपको ऐसा लग रहा है वो चीज खत्म तो मैं खत्म, ठीक है। यस, पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपकी खुद की अपनी लाइफ है, आप दोबारा से खड़े हो सकते हो। प्लीज जितना जल्दी हो सके उस एनर्जी को चैलेंज करो और वहां से वॉक अवे, ठीक है। उस चीज से दूर जाओ, उस एनर्जी से दूर जाओ। ये चीज आपको वर्क, मतलब ये चीज आपको सर्व नहीं कर रही है। हाँ जी, जो मतलब आप ना, मतलब इस एनर्जी से ऐसे बाहर नहीं आ सकते कि हाँ मुझे रिलीज करना है, मुझे इस एनर्जी से बाहर आना है। क्योंकि अभी आप जस्ट बहुत ज्यादा ना, जैसे आपने खुद को खोया है, आप खुद को खो रहे हो, आप किसी की जैसे कोई जिंदगी, मतलब कोई एक इंसान उसकी जिंदगी है, कोई एक जॉब उसकी जिंदगी है, वो चीज नहीं हुई तो वो सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। ये दैट काइंड ऑफ थॉट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं जाएगी एनर्जी कि हाँ आपको रिलीज करना है, आप कर नहीं कर पाओगे। तो आपको इस एनर्जी को चैलेंज करना है कि ओके, ये एनर्जी मुझे चैलेंज कर रही है, ये इंसान मुझे चैलेंज कर रहा है, ये सिचुएशन मुझे चैलेंज कर रही है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती। चैलेंज करके आप उससे मूव ऑन करो, डेफिनेटली आप कर पाओगे। आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, खुद से खड़े हो और अपने पैशन को फॉलो करो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। और प्लीज इस लोअर वाइब्रेशंस में मत रहो, लोअर वाइब्रेशन से बाहर आओ। जो चीजें आपके लिए अच्छी हैं वो आपकी तरफ आएंगी, जो चीजें अच्छी नहीं है वो आपकी तरफ नहीं आएंगी। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, लिटरली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कोई सिचुएशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, आपको अब आगे बढ़ना है। आप क्यों वहां पे अटके पड़े हो, वहां से बाहर आओ। विद 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक्सपेंशन यहाँ पर आ रहा है, आपके लिए ग्रोथ यहाँ पर आ रही है, आपके लिए नई चीजें यहाँ पर एंटर करना चाह रही है। तो वहां से खड़े हो, आप इस एनर्जी में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हो। आपको यहाँ पे जरूरत है थोड़ा सा ना माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, प्राणायाम आपको यहाँ पे करना चाहिए, मेडिटेशन आपको यहाँ पे करनी चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए। इन सब चीजों में ना आपको टैप इन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके लिए डेफिनेटली एक नया रास्ता आ रहा है, आपके लिए खुशियां यहाँ पर एंट्री कर रही है, बट आप यहाँ पर इस लूप में फंसे हो। आपको इस लूप में नहीं फंसे रहना है, आपको अपने माइंडसेट को यहाँ पर चेंज करना है। जो चीज में, जो कंडीशन में आप ये सोच रहे हो ना कि यहाँ अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, या फिर जहां पर भी आप विक्टिम समझ रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, प्लीज वहां नजरिया बदलो, देखने का नजरिया बदलो, अपने माइंडसेट को बदलो। देखो चीजें कैसे बदलनी स्टार्ट होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपके इष्ट आपके साथ है। ओके माय डियर, तो यस, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैसेज मिले हो, आपको गाइडेंस मिली हो, आपको हेल्प मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को, अपने इष्ट को थैंक यू ये जरूर बोलिएगा। और अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं ये जिसके लिए भी इंपॉर्टेंट मैसेज है ना, जिनकी भी मदद करना चाहता है, प्लीज आप उन तक पहुंचाने में एक मदद कर पाए, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।